आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेरिटोरियल एंड पर्सनल लॉज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि टेरिटोरियल लॉ क्या होता है और पर्सनल लॉ क्या होता है। तो पर्सनल लॉ तो आपने सुना जरूर होगा और टेरिटोरियल के बारे में मुझे लगता है नहीं सुना होगा शायद से। तो अ टेरिटोरियल लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ which is applied in a particular territory and is applicable अपॉन persons of all communities living in that territory। यानी कि टेरिटरी लॉ वो लॉ होता है जो टेरिटरी के अंदर लोग रहते हैं उन सब पे ही लागू होता है, यानी कि उसमें से कोई भी ऐसा नहीं होता जो उस लॉ के अंदर नहीं आता है, सभी आते हैं। जैसे बीएनएस को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले जाना जाता था इसको आईपीसी के नाम से, यानी इंडियन पिनल कोड। अब ये किस नाम से जाना जाता है? भारतीय न्याय संहिता, जो कि अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट है उन्होंने चेंज कर दिया था इसको और कुछ सुधार भी करे थे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की सुधार चाहिए होते हैं। और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिटोरियल लॉज बिकॉज इट अप्लाइज अपॉन ऑल द पर्सन्स इन इंडिया। जो इंडिया में रहते हैं उन सब पे ये लॉ एप्लीकेबल होता है। कौन कौन से लॉ? बीएनएस और अरे ये सिर्फ एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो लॉ लागू होते हैं बाकी कोई लॉ भी उसके ऊपर लागू नहीं होते, नहीं नहीं, ये सारे मतलब इनके अलावा और भी लॉ हैं वो सारे लागू होते हैं भाई। ये टेरिटोरियल लॉ की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मैं इनको बता रहा था आपको, कहीं आप सोचो यही बस दो हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है पर्सनल लॉ। क्या होता है फिर? पर्सनल लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ सिविल लॉ, यानी कि पर्सनल लॉ कौन होता है? पर्सनल लॉ होता है सिविल लॉ। अब देखो पहले आपको ये अंतर स्पष्ट करना होगा कि सिविल और क्रिमिनल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो बीएनएस है वो क्रिमिनल में आता है, आईपीसी क्रिमिनल में आती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस में आता है? ये सिविल में आता है, ठीक है। तो आप ये दो चीजें समझ गए होंगे। समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। पर्सनल लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ सिविल लॉ which applies upon the persons of a particular religious community. Thus, the Mohammedan law applies upon the Muslims and the Hindu law applies upon the Hindus। यानी कि अच्छा, अब यहाँ पे दो जिक्र है, मुस्लिम का और हिंदू का। तो क्या जो अलग तरह के लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं, जैसे क्रिश्चियन हो गए, ज्यूज हो गए, तो क्या उनका कोई पर्सनल लॉ नहीं होगा? हाँ, तो उनका भी पर्सनल लॉ होगा और वो उनके थ्रू गवर्न करे जाते होंगे भाई। समझे आप मेरी बात को? कि जो पर्सनल लॉ होते हैं वो सिविल लॉ की ऐसी ब्रांच होती है जो अपने लॉ को गवर्न करती है, जो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को गवर्न करती है। समझिए आप मेरी बात को? तो ये सिविल लॉ की कैटेगरी में आती है, ना कि क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ यानी कि बीएनएस और सिविल यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो सिविल में ही आता है भाई, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ। पर्सनल लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ सिविल लॉ विच अप्लाइज अपॉन द पर्सन्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको गवर्न करता है। जैसे मोहम्मदन लॉ यानी मुस्लिम लॉ जो आता है वो, और हिंदू लॉ जो हिंदू को गवर्न करता है उसको बोलते हैं पर्सनल लॉ। और आगे आप समझ गए टेरिटोरियल यानी जो जिसमें सब आते हैं। अब अच्छा, जो मुस्लिम है उसको हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं करा जा सकता, यानी कि हिंदू जो पर्सनल लॉ है उसके थ्रू मुस्लिम को नहीं गवर्न करा जा सकता। सेम मुस्लिम पर्सनल लॉ के थ्रू हिंदू को गवर्न नहीं करा जा सकता। लेकिन बीएनएस और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में ये सभी आते हैं। इस बात को आप समझना मेरी बात को, ठीक है। ये यानी कि बस इनके आगे तो कुछ है ही नहीं भाई, क्योंकि ये तो पूरे टेरिटोरियल है भाई। इसमें क्या लिखा पड़ा है? अ टेरिटोरियल लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच इज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी एंड इज एप्लीकेबल अपॉन पर्सन्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज, यानी कि सारी कम्युनिटीज पे ये लॉ लागू होते हैं। तो बस इतना ही आज के लिए। अब आपसे क्या ही पूछूं मैं, बस इतना ही मेरे को बताना था। आगे आप समझदार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और बता देना और क्या समझना आपको, तो मैं समझा देता हूँ आपको फिर बाद में वो भी।